नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विथ एस्ट्रोलॉजिकल। बी केयरफुल, मार्केट में बड़े लोगों का गेम चल रहा है, ऐसा मैंने थंबनेल पे लिखा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एलन मस्क का इंडिया में बात होना, टेस्ला को लाना, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ट्रम्प साहब का आना, टैरिफ को लाना, मार्केट को गिराना। एलन मस्क का फेवरेट कॉइन है बिटकॉइन, जो आप लोग जानते हो, क्रिप्टो मार्केट। एलन मस्क का फेवरेट कॉइन डॉग कॉइन, और ट्रम्प साहब का ट्रम्प कॉइन। तो ट्रम्प साहब का टैरिफ लाना और मार्केट को गिराना, ये सब बड़े लोगों का गेम है। फिर टैरिफ को पॉज करना, फिर टैरिफ को लेकर समझौता करना, फिर टैरिफ माफ करना, ये सब बड़े लोगों का गेम है। एलन मस्क का भी पता नहीं कितना बड़ा लॉस हुआ, 120 बिलियन, पता नहीं कितना। एप्पल का भी मार्केट लॉस डाउन हुआ। ये मार्केट गिराने का, ये सब बड़े लोगों का गेम है। और ये जो युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान का, इसमें किसको फायदा होगा, ये समझने वाले समझ रहे हैं। बाय डिफेंस 63,000 करोड़ का बिजनेस मिला फ्रांस को। ये क्या है? बिजनेस है। आईएमएफ ने लोन दिया पाकिस्तान को 1 बिलियन का। ये क्या है? ये बिजनेस है। और ऐसी स्थिति में एफआईआई का बाइंग बाइंग होना, फॉरेन इन्वेस्टर का बाई करना, ये बिजनेस है। मीन्स ये बड़े लोगों का गेम है। इस युद्ध में भी बिजनेस हो रहा है। इससे किसको फायदा होगा, समझने वाले समझ रहे हैं। फॉरेन वालों का फायदा होगा कि डीआईआई, यानी हम लोग डोमेस्टिक। मार्केट में पैनिक लाना, घबरा के स्टॉक इन्वेस्टमेंट सब सेल करना, मार्केट को गिराना, ये गेम नहीं तो और क्या है। बड़े बड़े देश तो मजे लेंगे, और नहीं तो और सीज फायर का उल्लंघन। ये क्यों उल्लंघन हुआ, ये तो न्यूज़ वायरल ही हो रहा है। चाइना ने बोला होगा। चाइना का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, बहुत इन्वेस्टमेंट है। भारत के द्वारा पाकिस्तान में हमला, चाइना का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब ध्वस्त होना। और चाइना ने अगर ये कराया सीज फायर का उल्लंघन, तो क्यों कराया? पाकिस्तान को घुटने पे लाने के लिए कि ये और मेरे से बिजनेस लेगा। तो ये क्या है? बिजनेस है। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार एंड बिजनेस। तो चाइना का क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा।
इस युद्ध में कुछ लोग मज़े भी ले रहे हैं, बिजनेस। अब इसमें किसको फ़ायदा होगा? एफआईआई को फ़ायदा होगा या डीआईआई को, डोमेस्टिक जो हम लोग हैं, या ऑप्शन सेलर या बायर या इन्वेस्टर? किसे फ़ायदा होगा मालूम नहीं। इसीलिए मैंने लिखा बी केयरफुल, मार्केट में बड़े लोगों का गेम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है मार्केट में? एक बात है फ्रेंड्स, मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुझे लगा कि मार्केट बंद रहेगा 3 दिन, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में लिखा कि बाज़ार 3 दिन बंद रहेगा। बट मंडे को बाज़ार ओपन रहेगा, 12 तारीख को। ये सॉरी, मुझे लगा कि बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल है, मुझे लगा कि मार्केट बंद रहेगा। तो क्या हो सकता है 12 तारीख को यानी सोमवार के दिन मार्केट में, ये हम लोग एनालिसिस करेंगे। वही गिफ्ट निफ्टी ने बाई किया है, गिफ्ट निफ्टी 24,000 के आसपास चल रहा है और इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है 21 के पास। एफआईआई ने सेल किया 3,798 करोड़ का, डीआईआई ने बाई किया 7,277 करोड़ का। और ये वीडियो मैं 2 बजे रात को बना रहा हूँ। मुझे मालूम चला कि मार्केट ओपन रहेगा, तभी मैंने बैठ के एनालिसिस किया और ये रात को मैं 2 बजे वीडियो डाल रहा हूँ। और वही ग्लोबल मार्केट सब कुछ फ्लैट है। निक्की प्लस में है, हैंगसेंग प्लस में है। सेक्टर बैंकिंग, मिड कैप, एलएनटी। एलएनटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मार्केट में बूम किया। एसबीआई, टाइटन, ये सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी सेक्टर निगेटिव है। मार्केट तो बड़े लोगों का ही गेम है। हम रिटेलर लोग फंसे हुए हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी फंसते हैं। निफ्टी 50 -338 पॉइंट पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग दिया -265 पॉइंट पे, यानी कुछ मार्केट रिकवर हुआ। निफ्टी 50 का पुट कॉल रेशियो 0.72 के आसपास है, ठीक ठाक है। रेजिस्टेंस होगा 24,150, 24,250, 24,350। सपोर्ट होगा 23,900, 23,800, 23,650। मार्केट रेंज होगा 23,800 से 24,250 तक। निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 24,250। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 23,800। मार्केट इसी रेंज में चलेगी। क्या हो सकता है निफ्टी 50 में? अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होती है तो फिर मार्केट कुछ नहीं रहेगा, साइडवेज होके मुझे लगता है कि निगेटिव ट्रेंड में प्रॉफिट बुक होगा। अगर फ्लैट ओपन होती है तो ठीक है, दोनों साइड का मार्केट मूवमेंट मिलेगा, बट क्लोजिंग निगेटिव ट्रेंड में ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर 23,500 के नीचे निफ्टी 50 आती है तो फिर 22,000 का लेवल आ सकता है। ये मैंने डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है। 23,500 जहाँ पे बुलिश कैंडल है, रिवर्सल पॉइंट के सब नीचे ही है, उसके नीचे अगर आती है 23,500 के नीचे तो फिर 22,000 के लेवल में मार्केट आ सकती है निफ्टी 50। वही बैंक निफ्टी -769 पॉइंट पे ओपन हुआ था, गैप डाउन। क्लोजिंग दिया -770 पॉइंट, यानी जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज भी हो गया। क्लोजिंग 53,595 के पास है। रेजिस्टेंस होगा 53,900, 54,250, 54,500। सपोर्ट होगा 53,350, 53,100, 52,750। मार्केट रेंज रहेगा 53,100 से 54,250। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 54,250, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 53,100।
मार्केट इसी रेंज में रहेगी। क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में वही है, गैप अप ओपन होता है तो फिर डेंजर, साइडवेज होकर निगेटिव ट्रेंड, प्रॉफिट बुक होगा। फ्लैट ओपन होता है तो दोनों साइड का मूवमेंट होगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसी पे मार्केट चलेगा। प्रॉफिट भी बुक हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी 53,000 से नीचे जाती है, अगर बैंक निफ्टी 53,000 से नीचे जाती है तो फिर 51,000 का लेवल पे आ सकती है बैंक निफ्टी। वही सेंसेक्स -1366 पॉइंट पे ओपन हुआ था, गैप डाउन। क्लोजिंग हुआ -880 पॉइंट पे, यानी क्लोजिंग दिया 79,454 के पास। रेजिस्टेंस रहेगा 79,900, हल्का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 80,000, 80,150, 80,400। सपोर्ट रहेगा 79,300, 79,000 भी यहाँ भी हल्का सपोर्ट है। 78,900 यानी 78,900 ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 78,400 ये भी सपोर्ट है। मार्केट रेंज रहेगा 78,900, 78,900 से 80,000 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 80,000, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 78,900। पुट कॉल रेशियो है सेंसेक्स का 0.90 और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, 0.73 के आसपास है। वही सेंसेक्स में क्या हो सकता है, बड़ा गैप अप होता है ओपन तो फिर मार्केट बेकार हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर ऊपर से निगेटिव ट्रेंड साइडवेज होके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दे सकती है। और वही सेंसेक्स 77,500 के नीचे अगर आती है तो फिर 75,000 के लेवल पे जा सकती है। मीन्स 77,000, 77,500 से नीचे आती है तो 75,000 के लेवल पे सेंसेक्स आ सकती है। फिर निफ्टी -372 पॉइंट पे गैप डाउन ओपन हुई थी और क्लोजिंग दिया 25,502 के पास, -478, यानी फिन निफ्टी कमज़ोर है, वीक है। पुट कॉल रेशियो 0.64 ओवर सोल्ड के पास है। रेजिस्टेंस होगा 25,600, 25,700, 25,800, 25,950। सपोर्ट होगा 25,350, 300 भी, 25,250, 200 भी और 25,000। मार्केट रेंज रहेगा 25,200 से 25,700। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 25,700, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 25,200। मार्केट इसी रेंज में चलेगी। फिर निफ्टी ओवरसोल्ड के पास है एज पर पुट कॉल रेशियो। फिर निफ्टी डेंजर जोन में है, 25,000 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे जाती है तो फिर 24,000 और 23,000 का लेवल आ सकती है फिर निफ्टी में। और ये युद्ध और वार पता नहीं क्या होगा, कब तक चलेगा मालूम नहीं। मार्केट में बी केयरफुल रहना है। मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट में बड़े लोगों का गेम चल रहा है। एवरीथिंग फेयर, लव एंड वार एंड बिजनेस। यहाँ आप लोग देख सकते हो क्या बिजनेस हो रहा है। ये सब चाल है फ्रेंड्स बड़े लोगों का, मार्केट को गिराना, उठाना, सब बड़े लोगों का गेम है। नहीं तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ये टैरिफ सारा गेम बिगाड़ दिया। अब इसमें किसी का लॉस होगा, किसी का प्रॉफिट होगा। ये बड़े लोगों का गेम है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बी केयरफुल। और ये एजुकेशनल चैनल है, आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। थैंक यू।